भारतीय शास्त्रों में कला। यदि देखा जाए भारतीय शास्त्रों में कला, तो इसका वर्णन सबसे पहले हमें भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है, जो पहली शताब्दी के समरूप है। और उससे पहले अगर देखा जाए तो कला को शिल्प के नाम से जाना जाता था। ठीक इसी प्रकार ऋग्वेद में भी 1/16 भाग पे कला शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसके लिए एक श्लोक का भी वर्णन है, यथा कला यथा सफल मद शरण स नयाम। आगे चलकर अष्टाध्यायी ग्रंथ में भी इसको शिल्प को कला व ललित कलाओं के व साथ में उपयोगी कलाओं का एक ही रूप माना गया है। हम जितने भी अगर ग्रंथों को देखें, उनमें कलाओं का वर्णन निम्नलिखित संख्याओं में है। जैसे 64 संख्या कामसूत्र में मानी गई हैं, यजुर्वेद में, शुक्र नीति में, कादंबरी और अग्नि पुराण में 64 संख्या कला की मानी गई है। आगे चलकर 72 कला जैन धर्म का ग्रंथ प्रबंधन कोश में मानी गई हैं। और ठीक उसी प्रकार 86 कलाओं की संख्या ललित विस्तार में मानी गई है। विख्यात पंडित शमींद्र द्वारा लिखी गई पुस्तक कला विलास में कलाओं के विभिन्न भागों की संख्याओं का वर्णन किया गया है, जिसमें 64 संख्या उपयोगी कला की होती है। उपयोगी कला वह कला है जिसके द्वारा मानव अपना कोई उद्योग धंधा या फिर जिससे मूल्य कमा सके, यह हमारी उपयोगी कला में आती हैं, जिसे आज के रूप में हम क्राफ्ट आर्ट भी कहते हैं। और वैसे ही उसी के भीतर हमारी सुनारों की कला 64 संख्या में आ जाती है, 64 वेश्याओं की कला आ जाती है, साथ ही साथ 10 भेषज कला, 16 कायस्थो कला और 100 से ज़्यादा 100 सार कलाएँ इस रूप में वर्णित की गई हैं। कला पे आधारित कुछ श्लोक से हैं जो हमने कला को वर्णित करने के लिए प्रयोग की गई हैं हमारे ग्रंथों में, जिसमें जैसा आता है कि यथा सुमेर प्रवर नगाना थापत्स जागरूणा प्रधाना यथा नारायणा प्रचर क्षितिग्र कालीन सिंह चित्रकल्प। जैसे कि पर्वतों में सुमेर सबसे श्रेष्ठ है, पक्षियों में गरुड़ प्रधान है, मनुष्य में राजा उत्तम है, उसी प्रकार कलाओं में चित्रकला सबसे उत्कृष्ट है। कलादि ददति कला, अर्थात सौंदर्य की अभिव्यक्ति द्वारा सुख प्रदान करने वाली वस्तु कला नाम से जानी जाती है। कला को विभिन्न रूपों में वर्णित किया गया है और साथ ही साथ कला शब्द की उत्पत्ति के लिए 3 शब्द ऐसे हैं जिनमें उनको प्रयोग किया गया है। अत्यधिक मात्रा में यह माना जाता है कि कट धातु से कला शब्द की उत्पत्ति हुई है। कुछ विद्वानों का मानना है कि वह कल धातु है, वह कुछ लोगों का मानना है वह क धातु से। तो यहाँ पर को कल धातु का अर्थ है सुंदर होना, मधुर होना, सुखमयी होना या फिर प्रेरित करना, और कट धातु का है प्रसन्न करना, मस्त रहना, इनसे जुड़ा है कट धातु। क धातु का अर्थ है आनंद की प्राप्ति करना। कला शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें क धन ला है, जिसका अर्थ है सुख प्रदान करने वाली को हम कला के नाम से जानते हैं। आर्ट, जहाँ पर को हम देख लेते हैं आर्ट शब्द, अभी तक सिर्फ हम कला को शिल्प नाम से जान रहे हैं और साथ में कला नाम से। आर्ट शब्द का प्रयोग हमें 13वीं शताब्दी में मिलता है, जो कि अर्ध धातु से प्राप्त होता है। ऐसे ही ठीक आगे चलकर विभिन्न विद्वानों ने इसे लैट्रिन भाषा में आर्स या आर्टम नाम से जाना और साथ ही साथ इसके तत्सम रूप में भी कला शब्द की उत्पत्ति हुई। कला पर आधारित अवधारणाएं, देखिए विभिन्न विद्वानों की अपनी अपनी कला के प्रति एक सोच थी, जिसके द्वारा वह अपनी कला की थ्योरी को स्पष्ट करते हैं। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर अनुसार जो सत्य है, जो सुंदर है, वही कला है। जो सत्य है, जो सुंदर है, वही कला है। ठीक यह प्रभावित इनकी थ्योरी थी। इन्होंने सत्यम शिवम सुंदर से प्रभावित होकर ही अपना इसका वर्णन किया गया। जयशंकर प्रसाद ने कहा, ईश्वर की कर्तव्य शक्ति संकुचित रूप से हमको बोध के लिए मिलती है। गांधी जी का मानना था कि आत्मा का ईश्वरीय संगीत कला है। मैथिली शरण गुप्त का मानना था कि अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही कला है। ललित कलाएं,
अब हम जैसे देखते हैं ललित कलाएं क्या हैं। हमने देखा कि कला को दो भागों में बांटा गया है, एक तो है ललित कला, साथ में दूसरी है उपयोगी कला। ललित कला में 5 कलाओं का वर्णन होता है और उपयोगी कलाएं जो हमारे उपयोग से ज़रूरत की चीज़ों से बनाई गई कलाओं को उपयोगी कला कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए बढ़ईगिरी, जैसे हम बढ़ईगिरी में देखते हैं कि बहुत सारे ये शिल्पकार मेज़, टेबल, कुर्सी, लकड़ी की कुछ ऐसी आकृति बना रही हैं जो कि उपयोगी संबंधी है, जो हमारे बैठने उठने या फिर हमारे समय को बचाने के लिए की गई कारीगरी को हम उपयोगी कला में ला रहे हैं। और ललित कला में हमारी आत्मिक कला को लेते हैं, जिसमें हमारा काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला और मूर्ति कला, स्थापत्य कला आ जाती है। ललित कला इंद्रिय यानी कि जो हमारी जितनी भी हम महसूस करने, जिससे हम फील कर सकते हैं, इन इंद्रियों पर आधारित होने वाली कला है, जिनमें सौंदर्य प्रधान गुण होता है। यह 5 भागों में बांटी गई हैं। हेगेल अनुसार कला को उच्च कला मानी गई, निम्न कला स्थापत्य कला को मानी गई। देखिए, सबसे ऊपर हेगेल ने हमारी कला को रखा गया और सबसे उन्होंने नीचे माना उन्होंने हमारी स्थापत्य कला को। उपयोगी कला मानव की भौतिक आवश्यकताओं पर आधारित होती है। यह कला द्वारा उपयोगी सामान बनाई जाती है जिसका मानव उपभोग कर सके, जैसे कि रंगाई, बढ़ईगिरी, आभूषण निर्माता, छपाई आदि, ये चीज़ें हमारी उपयोगी कला में आ जाती है। कला का वर्गीकरण, कला को वर्गीकरण में देखें तो हम कला को 2 भाग में बांट रहे हैं, शिल्प कला और मानव शिल्प। शिल्प कला को हम कॉस्मिक आर्ट कहते हैं, मानव शिल्प ये जो कि हम खुद से क्रिएट की जाने वाली चीज़ें हैं। मानव शिल्प को भी इन्होंने फिर 2 भागों में बांट दिया, जिसमें ललित कला, जिसे हम अगर देखें चारू नाम से भी जानते हैं, और उपयोगी कला जो कि उदार कला के नाम से, कारू नाम से भी जानी जाती हैं। ललित कला को चारू तथा उपयोगी कला को कारू कला के नाम से पुकारा गया। अब इन कलाओं को महसूस करने के लिए इंद्रियों का माध्यम चुना गया है, जिसमें कि दृश्य आ जाता है, जिसे हम विजुअल आर्ट कहते हैं। देखने के आधार पर चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य व नृत्य कला, ये देखने के आधार पर हमारी आँखों की द्वारा, इंद्रियों से द्वारा महसूस की जाने वाली कला है। श्रव्य कला, जिसे हम सुनने के आधार में, जिसमें काव्य और वाद्य यंत्र या संगीत आते हैं। महसूस करने के आधार पर सहज, जिसे हम इमीडिएट कहते हैं, या नृत्य, गीत, कविता, अभिनय के रूप में आता है। और माध्यम, मीडिया में आ जाते हैं हमारे चित्र, मूर्ति और स्थापत्य। अवस्थाओं में हमारी आ जाती हैं चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला। गतिशील में आ जाती है हमारी, जिसे हम कह सकते हैं कि जो एक रिदम के साथ चलती हैं, वो काव्य, संगीत, गीत, वाद्य, नृत्य। तो इन्हीं कलाओं को उन्होंने वर्गीकृत किया। हर कला को अलग अलग स्थान में रखा गया। जैसे कि हमने देखा, ललित कला को महसूस करने के लिए इंद्रियों की सहायता चाहिए और इंद्रियों से महसूस की जाने वाली कला हमारी ललित कला है। उपयोगी कला हमारी भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए की जाने वाली कला है।